हेलो स्टूडेंट, दिस इज अंकित शुक्ला और द सिलेक्शन एज में आपका फिर से वेलकम करता हूं। बोर्ड पे बहुत सारे क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी यूजी 2025 के क्वेश्चन हैं। कोडिंग डिकोडिंग एक पार्ट हमने आपको कराए थे, सेकंड पार्ट में आए हैं और आराम आराम से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें पता है पिछला पार्ट जो था 2025 यूजी एनटीपीसी में जो क्वेश्चंस आए थे हमने आपको सॉल्व कराए थे, और पार्ट 2 हम आए हैं और जो बचे हुए सेट थे उसके क्वेश्चन लाए हैं। और आप इस कल पिछले लेक्चर यानी कल और आज के पैटर्न को आज आप देखोगे तो समझ पाओगे कि यूजी में यही पैटर्न बार बार रिपीट किया गया है। कोई नया पैटर्न यूज नहीं किया गया, या तो नंबरिंग से रिलेटेड, या तो नंबर कोडिंग है, या तो लेटर कोडिंग है, और नंबरिंग से ही रिलेटेड है। और 3-4 क्वेश्चन हर सेट में आया है। 3-4 क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन आप छोड़ना है ही नहीं। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, JGCK इज कोडेड एज HEAI, MJFN इज कोडेड एज KHDL, तो PMIQ का कोड क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो करना क्या है, पहला स्टेप हमारा, सबसे पहला स्टेप यहाँ नंबरिंग लिखना है। J10 पे होता है, G7 पे, ये 3 और ये 11 पे, यहाँ 8 पे है H, ये 5 पे, ये 1 पे, ये 9 पे। सबसे पहले आप एप्रोप्रिएट लॉजिक देखोगे, वो भी स्ट्रेट, रिवर्स एंड क्रॉस, और मैक्सिमम क्वेश्चन स्ट्रेट से ही बन जा रहे हैं। रिवर्स क्रॉस बहुत कम चांसेस हैं कि आ रहे हैं रेलवे में, बट जानते रहिए आप, ठीक है। तो आइए देखा जाए नंबरिंग। देखो 10 से 8 हो गया, यानी कितना माइनस हुआ, -2 हुआ। यहाँ 7 से 5 हो गया, कितना माइनस हुआ, -2। यहाँ भी -2 और यहाँ भी -2 ही हुआ है, एवरी टाइम -2। और वही लॉजिक यहाँ भी है। देखो 13 से 11 हो गया, 10 से 8 हो गया, 6 से 4 हो गया, और 14 से क्या हो गया, 12 हो गया। तो आप भी वही काम करिए, 16 से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 14 पे कौन होता है, n। 13 में 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 11 पे कौन होता है, k। 9 में 2 माइनस करेंगे कौन आएगा, 7 पे कौन होता है, g। और 17 में 2 माइनस करेंगे 15 आएगा, 15 पे कौन होता है, o। सो NKGO इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 2 में देखिए लेटर टाइप का कोड है, DIRT 5274, TIDY 4352। तो वाई का कोड बताइए। वाई का कोड देखो, ये दो तरह का क्वेश्चन होता है, या तो वाई दोनों में कॉमन होगा, केवल वाई ही कॉमन होगा दोनों में, या तो वाई को छोड़ के सारे लेटर कॉमन होंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें वाई TIDY है, देखो टी है, आई है, डी है, आई है, टी है और डी है। कल से और आज के क्वेश्चन में यही क्वेश्चन टाइप के दिख रहे हैं। TID दोनों में कॉमन है, तो दोनों में 3 नंबर भी कॉमन होगा। 3 नंबर कौन होगा, 4 कॉमन है, 5 कॉमन है और 2 कॉमन है। बचा क्या, 3, यानी इसका मतलब y का कोड क्या हो जाएगा, 3। y इज कोडेड एज 3, y इज कोडेड एज 3। यहाँ देखिए थर्ड क्वेश्चन में BODY DICE, ठीक है। अब देखिए डी का कोड पूछा और दोनों में डी ही कॉमन है और कोई लेटर कॉमन ही नहीं है। इसका मतलब एक नंबर भी कॉमन होगा, और वो कौन है, वो है 9। सो डी इज कोडेड एज 9। आंसर आपका होगा 9, डी इक्वल्स टू 9। इस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था ये। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 भी वैसे ही है, देखो NOP NOT NOE दोनों में कॉमन है, तो 3 नंबर भी कॉमन, 3 कोड कॉमन अगर हैं 3 नंबर भी कॉमन होंगे, 2 1 7। टी का कोड क्या होगा, 8, यहाँ 8 हो जाएगा टी का कोड, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे बहुत आसानी से। दो ही टाइप के क्वेश्चन ही फॉलो कर रहा है, तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन, दो आप ये 2 वीडियो देख लोगे ना, तो आपका कंसेप्ट एकदम पक्का हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, ठीक है। सिर्फ 2 वीडियो आप देख लोगे, नहीं ना तो 28 चाहिए, ना तो 29 चाहिए, 30 का 30 पूरा चाहिए, ठीक है। यही आप माइंड सेट लेकर चलना है आपको। OWLS, इसको थोड़ा, ठीक है, OWLS है ना, OWLS, ठीक है। ओ का मतलब क्या, ओ का मतलब है स्टूडेंट्स 15, W 23, L 12, 19 और ये यही तक है। तो पी का कोड क्या है, 16, यहाँ 18, यहाँ 16, यहाँ 15। अब आप एक देखो, ओ से पी और डब्ल्यू से ओ से पी। अब यहाँ पर एक ये, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसके आगे। 1 मिनट है।
थोड़ा क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया था तो उसको मैंने सही किया स्टूडेंट्स। जैसे अब यहाँ पे 20 रखा हमने, तो यहाँ लिखा हमने प्लस क्या हुआ है 5 हुआ है, यहाँ क्या हुआ है -5, यहाँ क्या हुआ है +4, यहाँ क्या हुआ है -4। यहाँ भी वही काम देखो, अगर y 25 पे है z 4 पे है, तो उसमें आप +5 ऐड करोगे तभी d आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 13 पे है और ये 8 है तो यहाँ -5 हुआ है। t20 है, यहाँ x है 24 तो +4 हुआ है, और यहाँ 11 7 यानी -4 हुआ है। तो वही काम यहाँ भी कर देंगे, 9 + 5 14 पे कौन आता है, 14 पे n आता है। 3 - 5 मतलब 3 में 5 पीछे जाएंगे, 3 में 1 पीछे 2 b, 2 पीछे a, 3 पीछे z, 4 पीछे y, 5 पीछे x, और 2 है, 2 में हम +4 करेंगे, 6 पे कौन आएगा f, और 3 -4 करेंगे, 3 में 1 पीछे b, 2 पीछे a, 3 पीछे z, 4 पीछे y, nx fy इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है, ये 1 पे है तो इसका 6 लिखा गया, ये आपका 17 है, 22 लिखा गया, 23 है तो 2 लिखा गया, और 5 है तो 10 लिखा गया। देखिए यहाँ पे +5 हुआ है और यहाँ पे +5 हुआ है, यहाँ भी +5 हुआ है और यहाँ भी +5 ही हुआ है स्टूडेंट्स। बी देखो 23 में 1 ऐड करेंगे तो x 2 y 3 पे z 4 पे a 5 पे b, या फिर w 23 में 5 करेंगे 28, 28 पे b भी होता है, a 27 b 28वां नंबर भी होता है। तो वही हाल यहाँ भी हुआ है, 21 है तो 26 यानी +5 कर दिया गया है, 11 है तो 16 हो गया, यहाँ भी +5 है, हर बार +5 है तो यहाँ भी आप +5 कर दीजिए। 10 + 5 यानी 15, 15 पे कौन होता है o, z 26 पे +5 करेंगे तो e आ जाएगा, यहाँ पे e 6 नंबर पे है, +5 करेंगे तो 11, 11 पे कौन होता है 11 पे k, और 14 + 5 करेंगे तो 19 पे कौन आएगा s। तो आंसर हो जाएगा OEKS, OEKS। बेस्ट और सिंक, यहाँ पे s का कोड पूछा गया है, तो एक बार ध्यान से देखो, SINKBEST दोनों में s कॉमन है, s कॉमन है दोनों में, एक नंबर भी कॉमन होगा और वो नंबर कौन है 2, सो s का कोड होगा 2 और यही आपका आंसर होगा। सो ये मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखे। क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार आप लोग सॉल्व कीजिएगा इसको, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, 2 वीडियो इनफ रहेगा इसके लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये रहा कुछ और क्वेश्चन आपके सामने। XSLEAWOI, x का कोड क्या है 24 है, s का 19 है, l का 12 है, ये 5 है, A 1 पे, ये 23 पे, ये 15 पे, ये 9 पे, इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, तो इसका कोड बताओ। एग्जामिनर कह रहा है जो लॉजिक यहाँ लगाओ वही यहाँ भी लगना चाहिए और वही यहाँ लगा के आंसर ले लो। तो अब देखो 19 से 23 हो जाना यानी +4 हो जाना, यहाँ +3 हो जाना और यहाँ +4 हो जाना, +4, तो यहाँ +3 होगा, +3, x में 1 ऐड किया, y 2 ऐड किया, z 3 ऐड किया, a। वैसे यहाँ पर भी देखो 10 है तो 13 है, +3 हुआ है, 9 है तो 13 है, +4 हुआ है, यहाँ 24 और 1 है यानी 27 भी बोल सकते हैं इसको, यहाँ भी क्या हुआ है +3 हुआ है, और यहाँ भी क्या हुआ है +4 हुआ है, 21, ठीक है, +3 +4 +3 +4, यहाँ भी वही कर दो, 19 + 3 22 पे कौन v, 21 + 4 25 पे कौन y, 7 + 3 10 पे कौन, 10 पे होगा j, 7 + 4 11 पे कौन k। ये आंसर हो जाएगा, +3 +4 का ये लॉजिक था। यहाँ देखिए इसका कोड BYAZ का कोड AXZY है, CZBA का कोड BYAZ है, तो SPRQ का कोड क्या होगा पूछा गया है। तो ये 2 नंबर, ये 1 नंबर, ये 25, ये 24, ये 1 पे है, ये 26 यानी पीछे, ये 26 है तो ये 25, तो देखा जाए तो यहाँ पे हुआ है -1, यहाँ हुआ है -1, यहाँ भी हुआ है -1, यहाँ भी हुआ है -1, एवरीवेयर -1, हर जगह -1।
तो यहाँ भी -1 -1 -1 -1, तो यहाँ S, यहाँ 18 पे R होगा, 16 -1, 15 पे कौन होगा, 15 पे O होगा, R R -1, 17 पे कौन होगा, Q, और 17 -1 16 पे होगा P, ROQP। ठीक है, इस तरीके से ये मेरिट का क्वेश्चन, मेरिट का कोड ये है, ड्रॉन का ये है, तो शेप का कोड बताओ आसानी से। M का 13 है, यहाँ 5 है, 18 है, 9 है और 20 है, ये 18 है, 10 है, 23 है, 14 है और 25 है। इस तरीके से सारे कोड्स लिखे गए हैं। अब यहाँ पे आप कनेक्शन देख लो, 13 में 5 ऐड करोगे तो 18 मिलेगा, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी, एवरीवेयर हर जगह +5 है, यहाँ भी 5 ही है, हर जगह +5 है, यहाँ भी +5 आप कर लो, +5 यानी 19 8 1 16 5, 5 करेंगे 24 पे X, 5 करेंगे 13 पे M, 5 करेंगे 6 पे F, 16 + 5 21 करेंगे U, और 5 + 5 10 करेंगे J। इस तरीके से बैंक PNK का कोड 1846 है, KINA का कोड 1689 है, तो I का कोड पूछा है। तो आप देख पा रहे हो, A यहाँ भी है, N यहाँ भी है, यहाँ भी है, K यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 लेटर कॉमन, 3 नंबर भी कॉमन होगा, और वो है 1 1 8 8 और 6 6। तो आपसे I का कोड पूछा, तो I का कोड क्या हो जाएगा, 9, और ये आपका आंसर होगा, I का कोड 9 होगा। तो इस तरीके से और कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किया आज। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, नया है तो और भी कुछ सॉल्व कर लेते हैं। तो कुछ और क्वेश्चन आपके सामने रखे गए हैं, और 2 लेक्चर इनफ है। मैं ये समझ पा रहा हूँ कि ये जो कोडिंग डिकोडिंग है ना, इसके लिए 2 लेक्चर काफ़ी है। आप देख पा रहे होगे पिछले लेक्चर में जो मैंने 15 क्वेश्चन कराया, इस लेक्चर में भी 15 क्वेश्चन कराए, दोनों में सिमिलैरिटीज बहुत क्वेश्चन है। मैंने बहुत देखा सेट में, कोई अलग क्वेश्चन नहीं दिखा मुझे, यही सब क्वेश्चन है बार बार पूछे जा रहे हैं हर सेट में। और उम्मीद करते हैं कि इस साल भी, इस ईयर यानी 2026 का जो एग्जाम आने वाला है NTPC UG, उसमें भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 2 लेक्चर अगर आपने देखा तो कोडिंग डिकोडिंग की तरफ से बेफिक्र हो जाइए, इसके सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, 4 के चारों क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, लोडेड है भाई, 4 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये देखिए क्या क्वेश्चन है, आप देखिए नंबरिंग जैसे ही रखोगे ना आप, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये देखिए, देखते जाइए, देखिए ये 10 से 8 हो गया, यानी कितना माइनस हुआ, 2। 12 से 9 कितना, -3, और यहाँ पे कितना, -2, -2 -3 -2। इसका मतलब इसके पहले क्या रहा होगा, -3 रहा होगा, -3 -2 -3 -2। यहाँ भी वही देखो, O 15 पे है तो -3 करेंगे तो 12 आ जाएगा, B 2 पे है तो -2 करेंगे तो Z आ जाएगा। -2 का मतलब Z, B से एक पीछे कौन आएगा, A, और एक और पीछे Z, ऐसे ही Z 26 पे है, यहाँ -3 हो जाएगा, W आएगा 23 नंबर पे, 10 है, -2 8 नंबर पे H, तो F 6 है, 6 में -3 करेंगे, 3 आएगा और 3 पे C होता है। 22 है, -2 करेंगे, 20 आएगा, 20 पे T। Q 17 नंबर पे है, 17 -3 14 पे कौन आएगा, N, और D 4 नंबर पे था, 4 में -2 करेंगे, 2 नंबर पे कौन आएगा, B। सो आंसर विल बी C D and B। फिर वही बात, पुरानी कहानी, OLEA 1542 PEAL 4651 P का कोड, या तो 3, या तो जिसका हमें आंसर निकालना है उसको छोड़ के सब कॉमन होंगे, या तो जिसका आंसर निकालना है लेटर का वही कॉमन होगा। 2 टाइप के क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे L ही कॉमन है, L नहीं, E भी कॉमन है, A भी कॉमन है और L भी कॉमन है। हमें तो P का कोड चाहिए ना, तो 3 नंबर भी कॉमन हो जाएंगे, 5 कॉमन, 1 कॉमन और 4 कॉमन। बचा कौन, बचा 6, तो P का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। P इज कोडेड एज 6, आंसर हो जाएगा 6। देखिए U का कोड बताना है, FOUR UNIT, सिर्फ और सिर्फ U कॉमन है। U कॉमन है तो एक लेटर भी कॉमन, एक लेटर कॉमन तो एक नंबर भी कॉमन होगा, और वो कौन है, 5। सो U का कोड हो जाएगा क्या, 5, U इज कोडेड एज 5। कोड लीन, ठीक है, L कॉमन, L का ही कोड निकालना है, तो L दोनों में कॉमन दिख रहा है, और दोनों में L कॉमन है तो दोनों में 3 भी कॉमन है, सो L इज कोडेड एज 3, दैट विल बी योर आंसर। तो इस तरीके से आप कोडिंग डिकोडिंग कर सकते हो। विद्यार्थियों, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो
NTPC UG का एग्ज़ाम होने वाला है कोडिंग रिकॉर्डिंग, इसके बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि मैंने 2025 का पूरा पेपर देखा, एक भी सेट में मतलब कुछ ऐसा डिफरेंट क्वेश्चन नहीं आया है, या ये 4 क्वेश्चन हर सेट में लगभग दिखे हैं, 4 3 4 3 4 3 ऐसे। तो 4 मान के चलो आपके एग्जाम में दिखने वाला है ये, और 2 क्वेश्चन ऐसा नंबर वाला आ जाए तो 2 लेटर वाला। और नंबरिंग अगर याद रखे हो प्रॉपर, 2 लेक्चर अगर आपने ये देखा है तो बिंदास जाओ एग्जाम देने, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगले लेक्चर में जब हम आएंगे स्टूडेंट, एक नए चैप्टर के साथ आएंगे और उम्मीद करेंगे कि उसमें क्वेश्चन थोड़ा सा और डिफरेंट दिखे। हम आपको हर टाइप का क्वेश्चन जो जो एग्जाम में आया है वो करा देते हैं, ठीक है, ताकि एग्जाम में आप जाओ तो एक फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कोडिंग डिकोडिंग यही समाप्त हुआ। 2 लेक्चर अगर हमने कोडिंग डिकोडिंग देखा है तो माइंड में, दिमाग में आपके ये चलने लगेगा, 9 28 9 29 पूरा हमें चाहिए तो चाहिए कितना, 30 चाहिए, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।